जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक अपडेट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। अभी मात्र 2 से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। वो फैसला ये है कि सभी जो राशन की दुकान है, जो सस्ते गल्ले की दुकान है, उनको CSC VLE देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ तक बोला जा रहा है कि जो जन सेवा केंद्र है, आयात निवास की सर्विस है, वो तक अब राशन की दुकान से मिलने वाली है। दोस्तों, ये अपडेट कहाँ तक सक्सेस होने वाला है? हालांकि फैसला तो ले लिया गया है, हो सकता है कुछ ही दिनों में सभी राशन की दुकानों को ID पासवर्ड मिल जाए, CSC का ID पासवर्ड मिल जाए, और फिर E-डिस्ट्रिक्ट का ID पासवर्ड मिल जाए, और वो लोग अच्छे तरीके से कार्य भी करने लगे। दोस्तों, ये उनको मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसको आपको समझना होगा। दोस्तों, जब राशन की दुकानों को डिजिटल किया गया, यानी कि जब थंब लगा के उनको राशन देना शुरू किया गया और सभी लोगों के पास जब अच्छे तरीके से राशन पहुंचने लगे, तो ये कहीं ना कहीं जो भी राशन की दुकानें हैं उनके लिए एक बेहतर मोटिवेटिव जो मैसेज है वो सरकार तक पहुंच पाया है कि ये लोग अच्छे तरीके से इस चीज़ को संभाल लिए हैं। और जहाँ तक करप्शन की बात की जाए, वो भी बहुत कम हुआ है। ये कोई भी नहीं बोल सकता कि कम नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा भी होता था कि साइन हो जाते थे, अंगूठा लग जाता था, मुहर लग जाते थे और राशन नहीं मिलता था। लेकिन अब जब कोई भी एक आम आदमी जाता है तो अपना अंगूठा लगाता है, फिर जाके अपना राशन तुरंत उठा लेता है। तो कहीं ना कहीं वो डिजिटल तरीके से इस पर निगरानी रखी जा रही है। तो बहुत ही बेहतर एक चीज़ देखने को मिला राशन की दुकानों पे कि जब ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है, तो जो जन सेवा केंद्र की तमाम चीज़ें हैं, जो CSC से तमाम जो सुविधाएं प्रोवाइड करा पा रही हैं, वो सस्ते गल्ले की दुकान से क्यों नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे CSC की प्राथमिकता जो है यहाँ पे राशन की दुकानों को दिया जा रहा है। रही बात दोस्तों कि जो पंचायत सहायक है उन पे ये क्या असर होने वाला है, क्योंकि पंचायत सहायकों को भी CSC की सुविधा यहाँ पे दी गई थी और बहुत सारी जगहों पे पंचायत सहायकों को यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा दी गई थी। तो पंचायत सहायकों को जो सुविधाएँ मिली हैं, जो ID पासवर्ड मिले हैं, वो उनके पास रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जब इनको ID पासवर्ड मिल रहे हैं तो पंचायत सहायकों को फिर उनसे ले लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रही बात, ये एक चिंता का विषय है सभी पंचायत सहायकों के मन में, ये है कि जब सब वही करेंगे तो पंचायत सहायक क्या करेंगे, जो कि लाजमी भी है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं इस वीडियो के माध्यम से कि पंचायत सहायक के जॉब पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। हाँ, मैं बार बार देख रहा था दोस्तों, और मेरी पहली वीडियो है इस मैटर पे। मैं पहले इसको समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिर ये है क्या और क्यों किया जा रहा है। जब मैं इसके तह में गया तो मैं इसको समझ पाया कि कहीं ना कहीं जो भी राशन की दुकानें हैं उनको डिजिटल किया गया था, तो ये देखा गया कि वो ये चीज़ें तमाम बेहतर तरीके से कर सकती हैं, तो फिर जो CSC का काम है वो क्यों नहीं कर सकती हैं। हालांकि उनको ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाएगी। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे बिजली बिल भुगतान की भी बात कही गई थी, जो कि सीधा सीधा बहुत ही ज़्यादा फेलुअर साबित हुआ है। वैसे ही CSC भी फेलुअर साबित न हो जाए, क्योंकि दोस्तों CSC में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक दो चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत सारी अपडेट हैं। और CSC मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि CSC की चीज़ें राशन की दुकान पे नहीं चल पाएंगी। हालांकि ये ज़रूर है कि सभी लोग, ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग राशन की दुकान से जुड़े रहते हैं। कोई भी कार्य कराने हो तो वहाँ पे जाके करा सकते हैं। लेकिन हर किसी राशन की दुकान धारक को ये तमाम चीज़ें करनी आ जाए, ये संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर पंचायत सहायकों को ये कार्य दिए जाते हैं और दिए भी गए हैं तो वो अच्छे तरीके से कर लें। लेकिन सभी सस्ते गल्ले की दुकानों पे जो उसके संचालन है या जो उसके प्रबंधक हैं, वो अच्छे तरीके से इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं तो फिर उनको एक ऑपरेटर भी रखना पड़ेगा, और जब ऑपरेटर रखते हैं तो फिर उसके लिए अलग से एक खर्च का प्रबंध होगा। उसके लिए जो भी सस्ते गल्ले की दुकान के प्रबंधक हैं वो फिर उनके लिए एक मानदेय तय करेंगे अपने से, फिर मानदेय देंगे। और मानदेय कहाँ से देंगे? जब ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं, जो भी सर्विस लोगों को प्रोवाइड करेंगे, उस सर्विस का जो चार्ज लेंगे उसी से फिर उसका मानदेय देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक गांव में कई सारी CSC देखने को मिल रही है, जो कि गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करा रही है। एक तो पंचायत सहायकों के पास, एक तो राशन की दुकान पे, और जो प्राइवेट CSC वाले हैं वो तो फिर रहने ही रहने वाले हैं, क्योंकि वो पहले से ही ID पासवर्ड लेके काम किए हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हीं के पास है। वो जो कार्य फिलहाल कर लेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे, और जो भी उसके नियम हैं CSC के, वो जो उनको मालूम है,
सबसे पहले से काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो बेटर तरीके से कार्य कर पाएंगे। अभी जो राशन की दुकान को सीएससी देने की बात कही जा रही है, उनको सीखने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाने वाला है और कहीं ना कहीं ये फेल्योर साबित होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। जो राशन की दुकान को सीएससी देने की बात कही जा रही है, कई सारी राशन की दुकानें तो ऐसी भी होंगी जहां पे सीएससी चल पाना संभव ही नहीं होगा। आप लोग ये भी देखेंगे आने वाले समय में, तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पंचायत सहायकों की जॉब पे इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पंचायत सहायकों का जॉब से अब हटा दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो पंचायत सहायकों को एक जिम्मेदारी दी जा रही थी, वो जिम्मेदारी अब किसी और को भी यहाँ पे दी जाने लगी है, तो इससे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी पंचायत सहायकों को इस पे ध्यान देना होगा। और रही बात, बहुत सारे साथी इसको लेके बहुत ही उग्र होते हुए दिख रहे हैं, ट्विटर अभियान चलाते हुए दिख रहे हैं। तो अगर ट्विटर अभियान चलाना है तो अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग चलाइए, अपनी मांग को लेके चलाइए और अच्छे तरीके से अपनी बात जो गवर्नमेंट है उसके पास रखिए। हो सकता है आपकी बातों पे अमल भी हो और आपकी जो भी मांगे हैं उसको पूरा भी किया जाए। तो मैं किसी भी अभियान का विरोध नहीं करता हूँ। अगर हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो भी चीज़ आपको करना है शांतिपूर्वक ही करिएगा। कहीं से भी कोई ऐसा न हो कि उसमें असामाजिक तत्व देखने को मिले और आप लोग गलत कदम उठाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छे तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात सरकार तक रखिए। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या संभव है, क्या नहीं संभव है, ये तो फिर आने वाला फ्यूचर ही बताने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।